छोटी सी रोशनी थी जब ज़ोरा आंख खोली। हवा में कुछ अलग सी गंध थी, तारों की गूंज थी और उसके चारों तरफ अजीब सी मशीनें। ज़ोरा एक एलियन नहीं थी, लोग कहते थे कि वो अलग तरह की है। बचपन से सबका ध्यान उसकी चमक दमक पर था, उसके रंग बिरंगे शरीर पर, उन आंखों पर जो रात में तारों जैसी झिलमिला जाती थी। पर ज़ोरा के दिल में हमेशा एक सवाल था, मैं कहां से आई हूँ? वो किशोरी बन चुकी थी और अब उसने ठान लिया कि वो अपने ग्रह वापस जाएगी, उस ग्रह को जहां उसने जन्म लिया हो। उसने पुराने खगोल शास्त्र के नक्शे खोजे, तारों की छवियां देखी और नाचती हुई लाइट शो में आसमान को नापने लगी। एक दिन उसने अपनी दोस्त मीरा को कहा कि वह नाइट ड्रोन मिशन पर निकलने वाली है। मीरा ने डर कर पूछा, क्या तुम अकेली जा सकती हो? ज़ोरा मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि अब मुझे जानना है। रात को ज़ोरा ने अपनी स्पेस सूट पहनी, नीला, सिल्वर और सितारों की डार्क पटरियों से सजी। उसने अपनी छोटी चमकती हंसी को कंटेनर में सजाया, क्योंकि डर की आवाज भी कभी कभी उसके मन को छूती थी। फिर उसने अपना छोटा जहाज चलाया, जो तारों के बीच उड़ता है, धड़कनों की तरह आर पार करती है। हवाई दरारों से गुजरी, झिलमिलाती गैसों के बादलों से, ग्रहों की छाया से किनारे पर नजर दौड़ी, जो नीले, हरे और बैंगनी रंगों से चमक रहे थे। हर ग्रह पर ज़ोरा रुकती, वहां के जीवन को महसूस करती, पर कोई भी ग्रह वो नहीं था जहां उसकी तरह दूसरा ज़ोरा हो। वहां बच्चे नहीं थे, संगीत नहीं था, सिर्फ विचित्र मौन और हवा की सरसराहट। फिर एक ग्रह पर उसने देखा, एक लैब जैसा भवन, बाहर विशाल टैंक, कांच के डिब्बे और रोबोट हाथ। दिल तेज होने लगा। उसने चुपके से प्रवेश किया। उस तस्वीर पर लिखा था प्रोटोटाइप ZX7। ज़ोरा की सांस अटक गई। फिर उसने अपना छोटा जहाज चलाया, जो तारों के बीच उड़ता है, धड़कनों की तरह आर पार करती है। हवाई दरारों से गुजरी, झिलमिलाती गैसों के बादलों से, ग्रहों की छाया से किनारे पर नजर दौड़ी, जो नीले, हरे और बैंगनी रंगों से चमक रहे थे। छोटी सी रोशनी थी जब ज़ोरा आंख खोली। हवा में कुछ अलग सी गंध थी, तारों की गूंज थी और उसके चारों तरफ अजीब सी मशीनें। ज़ोरा एक एलियन नहीं थी, लोग कहते थे कि वो अलग तरह की है। बचपन से सबका ध्यान उसकी चमक दमक पर था, उसके रंग बिरंगे शरीर पर, उन आंखों पर जो रात में तारों जैसी झिलमिला जाती थी। पर ज़ोरा के दिल में हमेशा एक सवाल था, मैं कहां से आई हूं? फिर एक ग्रह पर उसने देखा, एक लैब जैसा भवन, बाहर विशाल टैंक, कांच के डिब्बे और रोबोट हाथ। दिल तेज होने लगा। उसने चुपके से प्रवेश किया। वही लिखा था, यहाँ बनाया गया, न कि जन्मा गया। एक दिन उसने अपनी दोस्त मीरा को कहा कि वह नाइट ड्रोन मिशन पर निकलने वाली है। मीरा ने डर कर पूछा, क्या तुम अकेली जा सकती हो? ज़ोरा मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि अब मुझे जानना है। ज़ोरा ने महसूस किया कि उसकी उम्मीदें, ग्रहों की खोज, वो तारा जहां की चाह, सब उलटने लगे। वो जरूर अलग थी, लेकिन अलग होने का मतलब अब बदल गया था। वो किसी की प्रयोग नहीं, पर एक प्राणी थी जिसे विज्ञान ने बनाया था। वही लिखा था, यहाँ बनाया गया, न कि जन्मा गया। ज़ोरा ने महसूस किया कि उसकी उम्मीदें, ग्रहों की खोज, वो तारा जहां की चाह, सब उलटने लगे। वो जरूर अलग थी, लेकिन अलग होने का मतलब अब बदल गया था। वो किसी की प्रयोग नहीं, पर एक प्राणी थी जिसे विज्ञान ने बनाया था। वो रोबी हाथों से छुई उन चित्रों को उसने देखा कि उसका जन्म लैब में नहीं, प्यार और आशा से हुआ है। क्योंकि ज़ोरा को बचपन में एक वैज्ञानिक महिला ने गोद लिया था, अपनी तरह सालों से अकेले रह रही थी, और उसने ज़ोरा को न सिर्फ बनाया, बल्कि उसे घुमाया फिराया, कहानी सुनाई, गीत सुनाए, उसे अपना बच्चा माना। वो किशोरी बन चुकी थी और अब उसने ठान लिया कि वो अपने ग्रह वापस जाएगी, उस ग्रह को जहां उसने जन्म लिया हो। उसने पुराने खगोल शास्त्र के नक्शे खोजे, तारों की छवियां देखी और नाचती हुई लाइट शो में आसमान को नापने लगी। भवन के अंदर उसने वैज्ञानिकों की सूची देखी, नाम और तस्वीरें थी। एक तस्वीर में एक बच्चे की झिलमिला आंखें थी, बिल्कुल ज़ोरा जैसी। ज़ोरा ने वैज्ञानिकों से पूछा, मैं अपनी तरह हूँ क्या? एक वैज्ञानिक ने शांत स्वरों में कहा, हाँ, तुम अनोखी हो। तुम्हें चाहे ग्रह न मिला हो, पर तुम्हारी विशिष्टता तुम्हारी पहचान है। ज़ोरा की आंखों में चमक लौट आई। उसने जाना कि जहां जन्मना नहीं जरूरी, वहां प्यार और देखभाल मायने रखती है। उसने लैब छोड़ने से पहले वैज्ञानिकों को एक चित्रपट बनाकर दिखाया, एक ज़ोरा जो तारे के नीचे नाचती है, एक तारा जिसे उसके हाथों ने जगाया। फिर जहाज की ओर चली कि वापस चले, इधर जहां मेरा इंतजार कर रही थी, जहां उसके गीत, उसकी हंसी और उसकी आत्मा थी। जब जहाज सितारों के दरारों से गुजरा और धरती की रोशनी झलकने लगी, तो ज़ोरा ने महसूस किया कि ग्रह चाहे जो हो, घर वो जगह है जहां दिल धड़कता है और जहां प्यार हो। मीरा ने पूछा, क्या मिला तुम्हें? ज़ोरा ने देखा कि उसकी चमक पहले जैसी ही है, पर अब और ज्यादा गहरी। मेरे, उसने कहा, मैं जहां बनी थी वहां नहीं गई, क्योंकि मेरी कहानी वहां नहीं है। मेरी कहानी तुम हो, गीत हो, नाच हो, और ये सब मिलकर मेरा ग्रह है। और फिर ज़ोरा ने देखा कि आसमान में एक तारा झिलमिला रहा है,
एक तारा जो सिर्फ उसकी तरह ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की तरह चमकता है जो खुद की खोज करता है। वो रात लंबी थी, लेकिन ज़ोहरा को नींद नहीं आई, क्योंकि उसने जाना कि मूल कहां से नहीं, प्यार से है, कि अपनी तरह होना जादू है, प्रयोग नहीं कभी। अगले दिन ज़ोहरा ने तारों के नक्शे फिर से टांगे। उसने बच्चों को सुनाया कि ऐसे भी प्राणी हैं जो जंगलों, ग्रहों या जन्म से नहीं बनते, पर उनकी आत्माओं में वही चमक होती है। और ज़ोहरा ने मुस्कुराते हुए अपनी कहानी पूरी की। एक उड़ान, एक खोज, एक सच्चाई और अंत में एक ग्रह